यहाँ हम ध्यानाकर्षण के अंतर्गत शिक्षण तकनीकी, कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था के विभिन्न आयामों को समझेंगे और देखेंगे कि विभिन्न बैठक व्यवस्थाओं को अपनाकर अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण को कैसे और अधिक रुचिकर और प्रभावी बना सकते हैं। कक्षा प्रबंधन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी को बहुत सीमा तक प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक अपनी कक्षाओं को इस प्रकार नियोजित करें कि सभी बच्चों को प्रतिभागिता और सीखने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। प्रायः शिक्षक बैठक व्यवस्था का परंपरागत रूप अपनाते हैं और बच्चों को एक ही प्रकार की पंक्ति में बैठाकर शिक्षण करते हैं। ये अरुचिकर होने के साथ साथ शिक्षक के हर बच्चे तक पहुंचने और सहयोग देने में बाधा उत्पन्न करती है। अध्यापकों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कक्षा की बैठक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। शिक्षकों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए कि बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुरूप हो और बच्चों तक शिक्षकों की पहुंच को आसान बनाए। आइए देखते हैं हम अपनी कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की बैठक व्यवस्था को अपना सकते हैं। समय समय पर बच्चों को अर्ध चंदाकार आकृति में बैठाएं। विभिन्न क्षमता वाले बच्चों को जोड़ी में बैठाएं। कक्षा में जो बच्चे कम सुनने वाले, कमजोर नजर वाले या बोलने में असुविधा वाले हों, उन्हें प्रथम पंक्ति में श्यामपट्ट के निकट बैठाएं। कभी कभी बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाकर शिक्षण कार्य करें। आइए देखते हैं इससे क्या लाभ होगा। कम सुनने, कमजोर नजर वाले और कम बोलने वाले शर्मीले बच्चों को सीखने में मदद मिलेगी। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे। विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। कक्षा के सभी बच्चे गतिविधियों में शामिल हो पाएंगे। आइए देखते हैं इस कक्षा में अध्यापक बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर उनसे कहानी निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। ये ग्रुप नंबर 1 रहेगा, ठीक है। आइए ये ग्रुप नंबर 1 के लोग आइए यहाँ पे बैठिए। ये पेज है, अपनी कहानी इस पे लिखिए, ठीक है। ये अपनी कहानी ये लिखिए, है ना। अपने सारे साथियों की मदद से लिखिए इस कहानी को। हाँ, अब यहाँ से ग्रुप नंबर 2 है। आइए आप लोग, आइए ये कहानी लीजिए। सारे लोग मिलकर के सोचिए क्या कहानी हो सकती है। आप सबसे बातचीत करिए, ठीक है। ये स्केच लीजिए, है ना। आप इस पे लिखिएगा। हाँ, अब यहाँ से ये तीनों लोग आ जाइए। तीनों बैठ के लोग आइए यहाँ पे बैठिए। ये कहानी नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 की कहानी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या करना है? सारे लोगों से पूछिए क्या करना है। अब जो है यहाँ से आप लोग आइए। ये ग्रुप नंबर 4 क्या है? ये ग्रुप नंबर 4 है। हाँ, आइए ग्रुप नंबर 4 को आप लोग लिखिए। हाँ, ये कहानी को सोचिए और लिखिए, ठीक है। और ना समझ में आए कोई बात तो हमसे भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे बात करिए अपने सभी साथियों से, धीरे धीरे बात करिए। सर्वप्रथम अध्यापक द्वारा बच्चों को कुछ चित्र और खाली पेज दिए जाते हैं। उसके बाद अध्यापक बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बैठाकर उनसे आपस में उन चित्रों पर बातचीत करने को प्रेरित करते हैं। यहाँ बैठक व्यवस्था बदल जाने पर सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल होने का मौका मिल रहा है और अध्यापक द्वारा उनका अवलोकन भी किया जा रहा है। आइए देखें कि इस बैठक व्यवस्था को एक अध्यापिका किस प्रकार अपनी अंग्रेजी की कक्षा में प्रयोग करती है। यहाँ पर शिक्षिका संज्ञा शब्दों की एक गतिविधि करा रही है। वो इस बात पर विशेष ध्यान दे रही है कि बैठक व्यवस्था इस प्रकार की हो कि सभी बच्चों तक सामग्री आसानी से पहुंच सके।
इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था से छात्रों के बीच अंतःक्रिया बढ़ती है और वे समूह में कार्य करना सीखते हैं। किसी समूह में प्रोजेक्ट कार्य या समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ये व्यवस्था अत्यंत प्रभावी है। यहाँ शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे बच्चों का मिश्रित समूह बनाएं। आदर्श बैठक व्यवस्था के क्रम में हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षिका द्वारा बच्चों को अर्धचंद्राकार रूप में बैठाकर अभ्यास पत्रक वितरित किए जा रहे हैं। बच्चों को अर्धचंद्राकार बैठाना तब उपयुक्त होता है जब इसके लिए पर्याप्त स्थान हो। इस प्रकार की बैठक व्यवस्था तब ज्यादा कारगर होती है जब आप बच्चों से बात कर रहे हों या उन्हें सुन रहे हों। 18 मैम उसी के पास खड़ा है, देख नहीं रहा है। 18 बोले हैं ना। मैं जो टाइम चली गया ना, टाइम तो मन बोला मैम इसमें आवाज है। इस प्रकार हमने देखा कि शिक्षक बच्चों की बैठक व्यवस्था में बदलाव करके प्रकरण को प्रभावी तरीके से समझाने के उपरांत संबंधित गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराते हैं। कक्षा प्रबंधन का यह तरीका शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाता है। सभी शिक्षक किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने में कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था की इस तकनीकी को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।